मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संग्राम। बीजेपी सरकार आई तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा क्या प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा हो सकते हैं सीएम कुर्सी के दावेदार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब सभी को नतीजों का इंतजार है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बन रही है। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अटकलें इस बात को लेकर कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा सीएम फेस के उम्मीदवार दावेदार कौन कौन होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने इस बार चेहरे की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया है। उनके नाम और सरकार के काम पर वोट मांग रही है। वहीं चेहरे के सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं बोलते। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नतीजों के बाद संसदीय बोर्ड सब कुछ तय करने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। वह पार्टी के कद्दावर नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक में वह मंत्री रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वह सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। एमपी में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो इनके नाम पर पार्टी विचार कर सकती है। आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी बीजेपी एमपी में नया दांव खेल सकती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। बीजेपी को 2018 के चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उसी समुदाय में आते हैं। वन निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में सत्ता वापस लौटती है तो इनकी भी लॉटरी लगनी तय। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। शुरुआती दौर में इनके नाम की चर्चा भी जोरों पर थी। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बेटे की वीडियो की वजह से इनकी दावेदारी पर असर पड़ा है। साथ ही जाति भी एक फैक्टर है। हालांकि रेस से अभी वे बाहर नहीं हुए हैं। तो वही बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद वह साइड लाइन में थे। पार्टी ने बेटे का टिकट काटकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही वह क्षेत्र में दावा भी करते हैं कि मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया। सत्ता में आने के बाद यह भी दावा ठोक सकते हैं। वीडी शर्मा के नाम पर भी चर्चा लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी डार्क हॉर्स हो सकते हैं। हालांकि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे संकेत मिले हैं जिसकी वजह से उनके नाम की चर्चा होती है। प्रचार के दौरान वीडी शर्मा के साथ पीएम मोदी की कानाफूसी भी हुई थी। साथ ही इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम के साथ सिर्फ वीडी शर्मा ही थे। गौरतलब है कि अभी चुनाव रिजल्ट आने में वक्त है। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। इन चेहरों के अलावा पार्टी के पास कई ऐसे डार्क हॉर्स हैं जिनके नाम को लॉटरी लग सकती है, जिनके नाम दावेदारी में शुमार हैं। अभी यह संभावित नाम है जिन पर सियासी गलियारों में चर्चा होती रही है।